हाँ जी बेटा, आप बताएं बेटा, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आवाज बेटा क्लियर आ रही है आप लोगों तक? ओके, ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे एसिड और बेसिस के हवाले से बेटा थ्योरीज। तो लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने 5 थ्योरीज बेटा अब तक हमने बेटा पढ़नी है। अर्हीनियस है, और इसके अलावा बेटा लोरी ब्रोंस्की बेस कांसेप्ट है, इसके अलावा बेटा ल्यूइस है, और इसके बाद बेटा यूसेनोविच है और डस्टी। आज हम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एसिड और बेस के हवाले से बेटा थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा, शहाब कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हमने बेटा मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अच्छा बेटा, ये जिन बच्चों को बेटा व्हाइट बोर्ड पे साफ नजर नहीं आ रहा बेटा, तो आप लोगों के पास बेटा नोट्स तो होंगे ही। तो इसका मेरे ख्याल में कोई डोर भी बेटा क्लोज ही है, तो मेरे ख्याल में बेटा चले इसको बेटा मैं रीड आउट कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब तक बेटा हम लोगों ने जो थ्योरीज बेटा पढ़ी है उसके अंदर बेटा हम लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं। ल्यूइस के मुताबिक कुछ हमने बेटा डिस्कस किया, लिमिटेशंस थी, इसके अलावा बेटा हमने लक्स फ्लूइड पढ़ा, और इसी तरह के बेटा 5 थ्योरीज बेटा एसिड और बेस के हवाले से बेटा पढ़ी। आज जो हम बेटा थ्योरी बेटा पढ़ रहे हैं बेटा, वो है शहाब कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इंतहाई अहम बेटा हमारे पास है एसिड और बेस के हवाले से। बेटा अब तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है ना, उसके अंदर एक सबसे मेजर जो बेटा इशू है वो यही रहा है कि ल्यूइस के मुताबिक कि बेटा आप लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बयान कर सकते कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड किस नंबर पर रिएक्टिविटी या स्ट्रेंथ के ऑर्डर के हवाले से आएगा। तो ये जो बेटा शहाब कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है बेटा, ये इस चीज को क्लियर है। अगर हम बेटा इसकी डेफिनेशन लिखें तो वो बेटा कहता है कि सॉफ्ट एसिड tends to combine with soft base and hard acid tends to combine with hard base। कि बेटा जो सॉफ्ट एसिड होगा सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा, जो बेटा हमारे पास हार्ड एसिड है बेटा वो हमेशा हार्ड बेस के साथ मिलेगा। और ये बेटा कांसेप्ट कहलाता है शहाब कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अक्सर बेटा डेफिनेशन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज शहाब कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो बेटा शहाब कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की बेटा डेफिनेशन ये है कि सॉफ्ट एसिड टेंड्स टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस एंड हार्ड एसिड टेंड्स टू कंबाइन विद हार्ड बेस। कि सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा और हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर बेटा ये पैदा होता है कि हमारे पास सॉफ्ट बेस क्या होगी और सॉफ्ट एसिड क्या होगा, हार्ड एसिड क्या होगा और हार्ड बेस क्या होगा। तो देखिए बेटा सॉफ्ट बेस की डेफिनेशन हम लोग करते हैं बेटा, सॉफ्ट बेस एक ऐसी स्पीशीज या डोनर एटम होगा जिसकी हाई पोलराइजेबिलिटी होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमेशा लो लाइन ऑर्बिटल कंटेन करेगा। ऐसे दुनिया भर की सारी स्पीशीज बेटा सॉफ्ट बेस कहलाएंगी, जो बेटा क्या हो इजीली मतलब हाई पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी बेटा क्या होती है, पॉजिटिव पोलराइज हो जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर मतलब कि पोल्स कंटेन करना, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए और बेटा क्या हो लो लाइन एनर्जी ऑर्बिटल रखे। तो ये बेटा सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा सॉफ्ट बेस की। सॉफ्ट एसिड की बेटा क्या डेफिनेशन होगी, एक्सेप्टर एटम होगा, लो पॉजिटिव चार्ज रखेगा, लार्ज साइज होगा और सेवरल आउटर इलेक्ट्रॉन रखेगा जो कि बेटा इजीली एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ये बेटा डेफिनेशन है हमारे पास सॉफ्ट एसिड। दोबारा से बेटा दफा कर लेते हैं, सॉफ्ट एसिड बेटा एक ऐसी स्पीशी होगी जो कि हमेशा एक्सेप्टर एटम होगा, लो पॉजिटिव चार्ज रखेगा, लार्ज साइज होगा, सेवरल आउटर इलेक्ट्रॉन रखेगा जो कि इजीली एक्साइटेड हो सकते हैं। सॉफ्ट बेस क्या होगी बेटा,
डोनर एटम होगा, हाई पोलराइज होगा बेटा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और बेटा इजीली ऑक्सीडाइज होगा और बेटा एसोसिएटेड विद लो लाइन एनर्जी ऑर्बिटल। इसी तरह बेटा अगर हम डिफाइन करना चाहें हार्ड बेस को, तो बेटा हार्ड बेस की डेफिनेशन बिल्कुल अपोजिट होगी सॉफ्ट बेस के हवाले से। कि बेटा सॉफ्ट बेस वो होती है जो डोनर एटम होती है, हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, लो लाइन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखती है, इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है और हमेशा लो लाइन एनर्जी रखती है। जबकि बेटा जो हार्ड बेस होगी वो भी बेटा हमेशा डोनर एटम ही होगा, लेकिन बेटा क्या होगा, लो पोलराइजेबिलिटी रखेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा और बेटा हमेशा हाई एनर्जी ऑर्बिटल कंटेन करेगा। तो ये बेटा सॉफ्ट बेस की जो डेफिनेशन होगी, हार्ड बेस की बेटा डेफिनेशन उसके अपोजिट होगी। बेटा आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल हैं, वहां से भी आप लोग बेटा डेफिनेशन देख सकते हो। मेरे ख्याल में बेटा मैंने तो क्लियर लिख दिया, लेकिन मेरे ख्याल में लाइट का बेटा इशू है थोड़ा सा। इसी तरह बेटा सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड की बेटा जो भी डेफिनेशन होगी, हार्ड एसिड की बेटा बिल्कुल उसके अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर जैसे बेटा सॉफ्ट एसिड की डेफिनेशन है कि एक्सेप्टर एटम होता है, लो पॉजिटिव चार्ज रखता है, लार्ज साइज रखेगा, सेवरल आउटर इलेक्ट्रॉन्स रखेगा और विच कैन बी इजीली एक्सेप्टेड, जो कि बेटा इजीली एक्सेप्टेड हो सकते हैं। जबकि बेटा जो हार्ड एसिड होगा वो हमेशा होगा एक्सेप्टर एटम, लेकिन हाई पॉजिटिव चार्ज रखेगा, साइज उसका स्मॉल होगा और बेटा सेवरल इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं रखेगा जो कि इजीली ऑक्सीडाइज और सॉरी एक्साइटेड हो सके। तो ये बेटा डेफिनेशंस हैं हमारे पास सॉफ्ट बेस की और बेटा सॉफ्ट एसिड। अब बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज शाह कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो बेटा वो डेफिनेशन लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू शाह कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ऑलवेज सॉफ्ट एसिड prefer to combine with soft base and hard acid prefer to combine with hard base। अब सॉफ्ट बेस क्या होती है, सॉफ्ट हार्ड बेस क्या होती है बेटा, वो डेफिनेशन आप लोगों को भी बेटा बतानी है। सॉफ्ट बेस बेटा एक ऐसी डोनर एटम होगा जो कि बेटा हाई पोलराइजेबिलिटी रखता हो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इजीली ऑक्सीडाइज हो और एसोसिएटेड विद लो लाइन ऑर्बिटल एनर्जी। हार्ड बेस बेटा इसके अपोजिट होगा डोनर एटम, लेकिन बेटा लो पोलराइजेबिलिटी रखेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा और बेटा हाई एनर्जी लाइन ऑर्बिटल कंटेन करेगा। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें सॉफ्ट एसिड की बेटा, तो सॉफ्ट एसिड बेटा क्या होगा, एक्सेप्टर एटम, लो पॉजिटिव चार्ज, लार्जर साइज, सेवरल आउटर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी इजीली एक्साइटेड। जबकि बेटा जो हार्ड एसिड होगा वो हमेशा होगा एक्सेप्टर एटम, लेकिन हाई पॉजिटिव चार्ज रखेगा, स्मॉल साइज होगा बेटा और उसके अंदर सेवरल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे जो कि इजीली एक्साइटेड हो सके। तो ये बेटा हमारे पास है शाह कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। हमेशा बेटा क्या होगा, जो बेटा आपके पास सॉफ्ट एसिड होगा वो हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा, जो बेटा हार्ड एसिड होगा वो हमेशा हार्ड बेस के साथ मिलेगा। अब सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस क्या होती है, हार्ड एसिड या हार्ड बेस क्या कहलाती है, वो बेटा मैं आप लोगों को डेफिनेशंस बता दूंगी। इसी तरह बेटा अगर आप लोग बेटा नोट्सों पर देखें तो बेटा हमारे पास कुछ कॉमन फीचर्स ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड की बेटा कुछ कॉमन फीचर है। देखिए बेटा अभी हमने ये पढ़ा कि हमेशा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ही मिलेगा। तो ये कंफर्म होगा बेटा कि जो भी हमारे पास हार्ड एसिड हो या बेटा एसिड मतलब जो भी होगा बेटा, अगर वो हार्ड होगा तो हमेशा हार्ड बेस के साथ मिलेगा, अगर बेटा हमारे पास क्या होगा वो सॉफ्ट एसिड होगा तो वो हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा। दूसरा बेटा ये है कि कोऑर्डिनेशन अनचार्ज लिगेंड, अगर बेटा हमारे पास अनचार्ज लिगेंड हो, अनचार्ज लिगेंड बेटा ऐसा लिगेंड जो न्यूट्रल हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, वो बेटा हमेशा क्या होता है सॉफ्ट बेस होगा। जैसे बेटा कोबाल्ट है, ओलिफेन्स है और ये बेटा हमेशा प्रेफर करेंगे सॉफ्ट एसिड के साथ। तो बेटा यही कांसेप्ट हमेशा यूज होगा कि सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ। इसी तरह सॉफ्ट लिगेंड भी क्या होगा, सॉफ्ट लिगेंड भी बेटा प्रेफर करेगा कि वो दूसरे सॉफ्ट लिगेंड के साथ यूज हो। अगर बेटा सॉफ्ट लिगेंड एसिड है तो वही सॉफ्ट लिगेंड जो एसिड का काम कर रहा है वो हमेशा कोशिश करेगा कि अपना सॉफ्ट बेस के साथ बेटा, जो सॉफ्ट बेस एज अ लिक्विड होगी बेटा वो हमेशा उसी के साथ क्या करेगा, वर्क करेगा। जिन बच्चों को बेटा आवाज नहीं आ रही बेटा, आप लोगों के इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह बेटा न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी। देखिए बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और याद रखिएगा बेटा जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा पोलराइजेबिलिटी के अंदर। ये बेटा कॉमन फीचर होते हैं हार्ड और सॉफ्ट एसिड के।
इसी तरह बेटा कुछ कॉमन फीचर है हार्ड और बेटा सॉफ्ट बेसिस के, कि वो कहते हैं कि द हार्ड एंड सॉफ्ट कैरेक्टर ऑफ बेस डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज, द मोर पोलराइजेबल इज द डोनर द सॉफ्टेस्ट कैरेक्टर इट है। जो बेटा जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा या पोलराइज हो सकेगा वो हमेशा उतना ही सॉफ्टेस्ट कैरेक्टर रहेगा। इसी तरह बेटा जिसकी क्या होगी हाई पोलराइजेबिलिटी होगी तो बेटा वो हमेशा एम्प्टी और बेटा क्या करेगा बेटा डी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्सेप्टर के तौर पर उसका काम होगा। इसी तरह बेटा वो कहते हैं कि सॉफ्ट लिगेंड लाइव टू हार्ड लिगेंड्स एंड टेंड टू फ्लॉप टुगेदर। हमेशा बेटा याद रखिएगा जो लिगेंड होगा वो क्या करेगा सॉफ्ट लिगेंड लाइव टू हार्ड लिगेंड्स, और बेटा फ्लॉप टुगेदर का मतलब होता है कि जुड़ जाना, मिल जाना। तो ये बेटा उसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं। तज़किरा सिर्फ इन्हीं बातों का ही है बेटा कि सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ। अगर पोलराइजेबिलिटी की अगर बात करें बेटा कोई चीज जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगी वो उतना ही ज्यादा सॉफ्ट कैरेक्टर रखेगी। अगर वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर है तो बेस के तौर पर काम करेगी, जितना ज्यादा वो पोलराइजेबल उतनी ज्यादा बेटा वो क्या करेगी सॉफ्ट कैरेक्टर फॉर्म करेगी। तो ये बेटा कुछ कॉमन फीचर्स हैं आप लोगों ने बेटा नोट्स उससे रीड आउट करनी। जो बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बेटा इनकी डेफिनेशन और शार्प कंसेप्ट की बेटा डेफिनेशन, उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा इसकी एप्लीकेशन। पहली बेटा हमारे पास एप्लीकेशन है बेटा की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। कि बेटा कोई चीज या कोई कंपाउंड कितना स्टेबल हो सकता है बेटा इस चीज का अंदाजा बेटा आप लोग क्या कर सकते हो शार्प कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस से बेटा कर सकते हो। अब देखिए बेटा मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं बेटा AgI2। इसी तरह मैं बेटा एक और लिख रहा हूं बेटा AgF2 और बेटा आपके पास इन दोनों के ऊपर बेटा क्या है नेगेटिव चार्ज। एक बेटा मैंने कंपाउंड लिखा AgI2 और दूसरा बेटा लिखा AgF2। अब दोनों ही बेटा क्या है सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। आयोडीन भी बेटा हैलोजन है, फ्लोरीन भी बेटा क्या है हमारे पास हैलोजन। जो बेटा AgI2 होता है बेटा ये स्टेबल होता है, जबकि बेटा जो AgF2 होता है बेटा ये स्टेबल नहीं होता। इसकी रीजन क्या है? देखिए बेटा जो सिल्वर होता है, सिल्वर बेटा हमारे पास होता है सॉफ्ट एसिड, जबकि बेटा जो आयोडीन होता है बेटा ये हमारे पास होता है बेटा सॉफ्ट एसिड है, तो बेटा ये होगी हमारे पास सॉफ्ट बेस। जब बेटा सिल्वर आयोडीन के साथ मिलता है तो बेटा सिल्वर कंपाउंड बनाता है बेटा AgI2। अब देखिए बेटा सिल्वर भी सॉफ्ट एसिड है, आयोडीन सॉफ्ट बेस है, दोनों मिलेंगे तो बेटा जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा स्टेबल है। जबकि अगर हम बेटा बात करें AgF2 की बेटा तो सिल्वर जो है बेटा हमारे पास ये तो बेटा सॉफ्ट एसिड है, लेकिन जो बेटा हमारे पास फ्लोरीन है बेटा वो क्या है हार्ड बेस है। तो अगर बेटा सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस मिलेंगे तो कभी भी बेटा कंपाउंड थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं होगा। हमेशा वही कंपाउंड स्टेबल होगा बेटा हमारे पास जो क्या हो बेटा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट एसिड और मतलब दोनों क्या हो बेटा सॉफ्ट हो। अगर मेटल है एसिड का कैरेक्टर रखेंगे तो उसके लिए लाजमी शर्त है कि उसे सॉफ्ट होना चाहिए, जिस बेस के साथ मिल रही है उसका भी बेटा क्या शर्त होनी चाहिए वो भी हमेशा सॉफ्ट बेस होनी चाहिए। तो बेटा AgI2 स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि बेटा Ag भी सॉफ्ट है और बेटा I2 भी क्या है सॉफ्ट है। जबकि बेटा AgF2 के अंदर Ag तो सॉफ्ट है लेकिन बेटा F2 क्या है सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड बेस है। तो बेटा इस वजह से क्या होता है ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। इसी तरह बेटा एक और है बेटा COF2 है बेटा हमारे पास कोबाल्ट बेटा कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड है बेटा, और बेटा दूसरा हमारे पास है COI6 -2। दूसरा बेटा एग्जांपल हमारे पास COF6। वो कहते हैं कि जो बेटा बेटा हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 2 है, कोबाल्ट 2 है बेटा हमारे पास ये क्या है ये हमारे पास मोर स्टेबल है, जबकि बेटा COI6 जो है बेटा ये नॉट स्टेबल मतलब इतना ज्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं है। इसकी रीजन बेटा हमारे पास क्या है? देखिए बेटा वो कहते हैं कि COF6 मोर स्टेबल है, COI6 बेटा क्या है जो हमारे पास आयोडीन वाला बेटा कॉम्प्लेक्स है ये इतना ज्यादा बेटा क्या है हमारे पास स्टेबल नहीं है बेटा। उसकी क्या रीजन है?
उसकी बेटा रीजन हमारे पास ये है कि जो बेटा हमारे पास कोबाल्ट होता है वो हमेशा बेटा क्या होता है, हार्ड एसिड होता है, जबकि अभी हमने बेटा पढ़ा कि जो फ्लोरीन होता है बेटा वो क्या होता है, हार्ड बेस होता है। तो जब बेटा ये सॉफ्ट हार्ड एसिड और बेटा हार्ड बेस मिलेंगे तो इससे मिलकर बनने वाला कंपाउंड बेटा क्या होगा, हमेशा स्टेबल होगा। इसी तरह अगर हम बेटा दूसरे कंपाउंड की बात करें COI6 नेगेटिव की बेटा, तो फिर क्या होगा, कोबाल्ट बेटा हमारे पास हो गया हार्ड एसिड, जबकि बेटा आयोडीन का भी हमने बेटा पढ़ा है क्या है बेटा हमारे पास सॉफ्ट बेस। तो जब बेटा हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस मिलेंगे तो उससे मिलकर बनने वाला कंपाउंड भी बेटा क्या होता है, कभी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेबल नहीं होता थर्मोडायनामिकली। तो बेटा इसका कंक्लूजन यही है बेटा कि थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी के हवाले से वो सारे कंपाउंड्स स्टेबल होंगे जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बनेंगे। अगर बेटा कोई चीज सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस से मिले या हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बने, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। उसकी एग्जांपल बेटा हमारे पास है AgI2 स्टेबल है, AgF2 बेटा स्टेबल नहीं है। रीजन क्या है बेटा, Ag सॉफ्ट एसिड है, I2 भी बेटा सॉफ्ट बेस है, दोनों बेटा फ्लॉप टुगेदर करेंगे, कंपाउंड हमेशा थर्मोडायनामिकली स्टेबल। अगर हम बेटा बात करें AgF2 की बेटा, ये तो Ag बेटा क्या है, सॉफ्ट एसिड, लेकिन बेटा F2 क्या है, हार्ड बेस। अब जब इन दोनों का बेटा कंपाउंड बनेगा ये कभी भी बेटा क्या होंगे, थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं होंगे। इसी तरह बेटा हमारे पास क्या है, COF6 है और COI6 है बेटा। COF6 कोबाल्ट बेटा हार्ड एसिड होता है, फ्लोरीन अभी बेटा बड़ा हार्ड बेस है, तो दोनों बेटा मिलकर जो भी कंपाउंड बनाएंगे वो हमेशा थर्मोडायनामिकली स्टेबल होंगे। जबकि बेटा COI6 है, अब कोबाल्टेट तो बेटा क्या है हमारे पास, हार्ड एसिड है, लेकिन बेटा आयोडीन क्या होती है, सॉफ्ट बेस। इस वजह से बेटा क्या होगा, इनसे बनने वाला कंपाउंड कभी भी बेटा क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा बेटा जो सॉफ्ट एसिड होंगे बेटा वो हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ मिलेंगे, और जो बेटा हार्ड एसिड होंगे वो हमेशा हार्ड बेस से मिलेंगे, और इन दोनों के रिजल्ट में बेटा जो कंपाउंड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बेटा एक ही चीज पे डिपेंड करेगी कि अगर दोनों किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एसिड और बेस बेटा क्या हो, या तो सॉफ्ट हो दोनों या फिर बेटा क्या हो, दोनों हार्ड। इसी तरह बेटा हम लोग दूसरी स्टेबिलिटी, दूसरी बेटा प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। दूसरी बेटा पॉसिबिलिटी है बेटा कि आप लोग बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बेटा। देखिए बेटा अगर हम हेलोजन की बात करें तो HF है बेटा, HCl है, HBr है बेटा, और उसके बाद है बेटा हमारे पास HR। ऑर्डर का हमें ऑलरेडी पता है कि हमेशा जो हाइड्रोजन आयोडाइड है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर HBr, फिर HCl और लास्ट में बेटा H। अगर हम बेटा इनके इसको देखें, अगर आप लोग बेटा HX को वाटर के अंदर बेटा डिसॉल्व करो तो बेटा हमारे पास आता है हाइड्रोनियम आयन और प्लस बेटा हैलोजन। अब हमें पता है बेटा कि H पॉजिटिव अगर बेटा F के साथ मिलेगा तो जो F नेगेटिव बेस है बेटा वो हमेशा क्या होती है, हार्ड बेस होती है। जबकि बेटा H जो होता है वो हमेशा जो कंपैरेटिवली एसिडिक की बात करें तो बेटा ये सॉफ्ट होता है। तो HF के साथ जो भी कंपाउंड बनेगा उसकी बेटा हमेशा जो स्ट्रेंथ होगी वो लो होगी, जबकि बेटा हमारे पास जो H लो सॉफ्ट बेस के साथ बेटा मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा कि जो बेटा आयोडीन होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट बेस होती है। अगर H पॉजिटिव आयन आयोडीन नेगेटिव आयन के साथ बेटा मिलेगा तो फिर क्या होगा, ये भी बेटा सॉफ्ट एसिड है, आयोडीन भी बेटा सॉफ्ट बेस है, और जिनका बेटा जितना ज्यादा सॉफ्टनेस का कैरेक्टर ज्यादा होगा वो हमेशा एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर हम बेटा HF की बात करें तो बेटा फ्लोरीन जो होती है बेटा हमारे पास क्या होती है, हार्ड बेस होती है। जब HF इसके साथ बेटा मिलेगा तो इनकी बेटा जो स्टेबिलिटी है वो बेटा इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो यही वजह है बेटा कि आप लोग जो रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ते हो वो हमेशा HI मोर स्ट्रॉन्गर, HBl, उसके बाद फिर HCl और लास्ट में बेटा HF। मतलब लो एसिडिक रिएक्टर हमेशा जो स्ट्रेंथ के हवाले से बेटा वो HF का होता है, फिर HCl का और HBl का, और इन सब में से ज्यादा जो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हमेशा HI होता है। और उसकी रीजन बेटा यही होती है कि जो बेटा HF होता है, H बेटा सॉफ्ट एसिड होता है,
मतलब एज कंपेयर टू बेटा F नेगेटिव की, F नेगेटिव बहुत ज्यादा बेटा हार्ड बेस होती है, तो इस वजह से जो बेटा HF होता है वो रिलेटिवली वीक होता है। जबकि बेटा HI की बात करें तो बेटा हाइड्रोजन और बेटा आयोडाइड दोनों बेटा सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है, तो बेटा इस रिजल्ट में जो बेटा आपके पास एसिड आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो बेटा इसके अंदर भी आप लोग क्या करते हो, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बेटा कैरेक्टर को स्टडी करते हो। ये भी बेटा हमें क्या बताता है, शहाब कांसेप्ट का एसिड और बेस का बेटा कांसेप्ट यूज करता है। इसी तरह बेटा आगे बेटा हमारे पास कैटालिटिकल पॉइजनिंग। देखिए बेटा समटाइम ऐसा होता है कि जब आप लोग बेटा क्या करते हैं, प्लाटियम को बेटा एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर भी बेटा ये कैटलिस्ट यूज होते हैं। इसी तरह बेटा और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके अंदर बेटा क्या हो सकते हैं, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो अगर बेटा ये जो कैटलिस्ट है, अगर ये बेटा मिल जाए किसके साथ, फास्फोरस के साथ बेटा, आर्सेनिक के साथ, एंटीमनी है बेटा और सिलीनियम है, इनके साथ बेटा मिल जाए तो ये बेटा कैटलिस्ट को पॉइजनस के अंदर बेटा इन्वॉल्व करवा सकते हैं। मतलब वो रिएक्शन स्लो भी हो सकता है या उसके अंदर बेटा पॉइजन क्रिएट हो सकती है। अब ये जो बेटा हमारे पास प्लाटिनम और प्लाटिनम बेटा ये भी सॉफ्ट एसिड होता है, और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बेटा सिलिकॉन ये भी बेटा क्या होते हैं, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती हैं। तो ये बेटा दोनों मिलकर हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटालिटिकल पॉइजनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बेटा क्या करते हैं, इसके अंदर बेटा हार्ड बेस डाल देते हैं। हार्ड बेस बेटा हमारे पास क्या हो सकती है बेटा, नाइट्रोजन है बेटा, ऑक्सीजन है। जब ये बेटा क्या करता है, प्लाटिनम के साथ बेटा मिलते हैं तो हमें पता है कि सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा, जबकि बेटा हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ मिलेगा। अब प्लाटिनम और प्लाटिनम बेटा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेटा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये बेटा एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। इसी तरह बेटा आपके पास किसी भी रिएक्शन के अंदर पॉइजनिंग का प्रोसेस बेटा क्रिएट नहीं होता। दोबारा से बेटा कहा करते हैं, कैटालिटिकल पॉइजन बेटा क्या होती है, समटाइम बेटा कैटलिस्ट आप लोग प्लाटिनम यूज करते हो, तो बेटा ये क्या करते हैं, अगर उस रिएक्शन के अंदर फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो और बेटा सिलिनियम हो, तो इसके साथ बेटा मिलकर ये पॉइजनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी हार्ड बेस डाल देते हैं जिसकी वजह से प्लाटिनम उसके साथ नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन डाल दो तो ये बेटा प्लाटिनम और प्लाटिनम इसके साथ मिलकर कैटालिटिकल पॉइजनिंग बेटा क्या करेगी, क्रिएट नहीं करेगी। उसके बाद बेटा हमारे पास बाकी है बेटा प्रॉपर्टी बेटा आप लोगों के पास चौथी है बेटा कि बेटा आप लोगों पिरियडिक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि बेटा आप लोग ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा या बेटा आपके पास लेफ्ट, मतलब कि फॉरवर्ड होगा या बेटा रिवर्स होगा। एक बेटा मैं रिएक्शन लिख रहा हूं नीचे, H पॉजिटिव आयन बेटा जब मिलता है CH3HGOH, तो बेटा हमारे पास बनता है बेटा वाटर और प्लस बेटा मिथाइल और मर्क्यूरी का बेटा आयन बनता है। इसी का बेटा एक और बेटा रिएक्शन लिख रहा हूं, H पॉजिटिव प्लस बेटा CH3SH, इसके रिजल्ट में बेटा हमारे पास बनता है H2S और प्लस बेटा वही मिथाइल और मर्क्यूरी का बेटा आयन बनता है। अब अगर बेटा हम इसमें देखें तो दोनों रिएक्शन के अंदर बेटा आयंस की फॉर्मेशन क्या हो रही है बेटा, हमारे पास सेम होगी। ये बेटा हमारे पास हार्ड एसिड और बेस बेटा कंबाइन हो रहे हैं। इस केस में बेटा हमारे पास सॉफ्ट एसिड और बेटा सॉफ्ट बेस बेटा क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन बेटा हमेशा फॉरवर्ड मतलब होता है राइट साइड पर बेटा जाता है, इस रिएक्शन की डायरेक्शन बेटा हमेशा राइट साइड पर होती है। जबकि बेटा जो ये रिएक्शन है बेटा ये रिवर्स होता है, मतलब इसकी जो बेटा डायरेक्शन है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर होती है। तो इस तरीके से भी बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, थर्मो रेट ऑफ रिएक्शन की बेटा डायरेक्शन को बता सकते हैं कि जो चीज जिसके अंदर बेटा हार्ड एसिड या हार्ड बेस होगी बेटा वो हमेशा राइट साइड पर, मतलब उसकी डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगी। जो बेटा सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस होंगे बेटा उनकी कंपैरेटिवली हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी।
तो ये भी बेटा है कि आप लोग इससे डायरेक्शन का बता सकते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बेटा या केमिकल रिएक्शन बेटा हो रहा है उसके रिजल्ट में बेटा हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है और उसकी डायरेक्शन बेटा क्या है। इसी तरह बेटा हमारे पास है सिम्बियोसिस। अगला है बेटा सिम्बियोसिस। बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होता है, ये जो बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ना बेटा, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट लिगेंड, सॉफ्ट हार्ड लिगेंड, ये भी बेटा क्या करते हैं एसिड और बेस का बेटा कैरेक्टर शो कर सकते हैं। एक बेटा मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जिस तरह बेटा हम लोगों ने डिफाइन किया है कि हमेशा चाहे वो सॉफ्ट लिगेंड हो चाहे बेटा वो सॉफ्ट कोई भी एटम हो वो हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ ही जाकर मिलेगा। इसी तरह बेटा जो सॉफ्ट लिगेंड होते हैं वो भी प्रेफर क्या करते हैं कि जो सेंट्रल एटम हो वो क्या होगा सॉफ्ट हो। इसी तरह बेटा वाइस वर्सा अगर बेटा कोई हार्ड लिगेंड होगा तो वो भी बेटा ट्राई करेगा कि वो हमेशा उस कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के साथ बेटा कंबाइन हो जो कि बेटा क्या हुआ हमारे पास हार्ड हो। अब बेटा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा BH3F और बेटा BHF3। अब देखिए बेटा जो BH3 होता है ना बेटा ये होता है बेटा हमारे पास सॉफ्ट एसिड और ये हमेशा कोशिश करेगा कि दूसरे कंपाउंड के उस सेंट्रल मेटल एटम से जाके कोइंसाइड करे जो कि बेटा क्या हो सॉफ्ट हो। अब BH3 बेटा सॉफ्ट है जबकि बेटा इसके अंदर जो BHF3 है बेटा इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बेटा क्या है सॉफ्ट है। तो बेटा ये BH3 इसके साथ बेटा मिलकर BH4 नेगेटिव बनाएगा और प्लस बेटा हमारे पास बन जाएगा BF4 नेगेटिव। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि BH3F3 के साथ मिले और कोई और कंपाउंड बना ले, लेकिन वही बात बेटा कि शाह ये कहता है कि हमेशा जो सॉफ्ट चीज होगी वो हमेशा उस चीज से ज्यादा मिलेगी जो कि बेटा क्या हो दूसरी तरफ की सॉफ्ट हो। इसी तरह बेटा सिम्बियोसिस बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर बेटा यूज होता है और उसके अंदर बेटा यही बात हम पढ़ते हैं कि हमेशा जो चीज सॉफ्ट होगी बेटा वो जाके सॉफ्ट चीज से मिलेगी, जो बेटा हार्ड होगी चाहे लिक्विड हो चाहे एटम हो दूसरी तरफ बेटा जाकर वो हमेशा अपने जैसे मतलब सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा, सॉफ्ट लिक्विड है तो हमेशा सॉफ्ट सेंट्रल मेटल एटम से जाके मिलेगा। तो BH3F और BHF3 के अंदर बेटा BH3 सॉफ्ट एसिड है वो बेटा किसके साथ मिलेगा H के साथ। रीजन क्या होगी क्योंकि बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम है BHF3 के अंदर H बेटा वो क्या है बेटा हमारे पास सॉफ्ट है। तो ये बेटा दूसरी भी आप लोगों के पास बेटा एग्जांपल्स गिवन है आप लोग बेटा वो भी देख सकते हैं। बस बेटा याद रखना है कि हमेशा जो चीज सॉफ्ट होगी बेटा वो जाके किसके साथ मिलेगी सॉफ्ट के साथ मिलेगी। इसी तरह बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं चॉइस ऑफ कैटलिस्ट बेटा छठी बेटा प्रॉपर्टी हमारे पास चॉइस ऑफ कैटलिस्ट। चॉइस ऑफ कैटलिस्ट देखिए बेटा हमेशा याद रखिएगा शहाब यही कहता है कि जो चीज हमारे पास क्या हो सॉफ्ट हो उसके साथ हमेशा सॉफ्ट चीज ही मिलनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर रिएक्टेंट से सॉफ्ट है तो बेटा उसका कैटलिस्ट भी क्या होना चाहिए हमेशा सॉफ्ट। अगर बेटा कोई रिएक्शन हार्ड हो रहा है मतलब प्रेफरेंस के हवाले से बेटा वो अच्छा नहीं हो रहा बेटा तो उसका भी कैरेक्टर क्या होना चाहिए हार्ड होना चाहिए। जो चीज सॉफ्ट होगी सॉफ्ट मतलब रिएक्शन अगर हो रहा है रिएक्टेंट सॉफ्ट है तो बेटा कैटलिस्ट भी सॉफ्ट होगा। अगर बेटा रिएक्टेंट हार्ड है तो उसके अंदर बेटा कैटलिस्ट भी आप लोग क्या करोगे बेटा हार्ड यूज करोगे। इसी तरह बेटा आप लोग एक और है बेटा कि प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एच कि बेटा आपके पास क्या हो रहा है डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव मतलब कि बेटा रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो बेटा ऐसे सारे रिएक्शन जिसके अंदर बेटा जो आपके पास रिएक्शन है बेटा वो इस तरह का हो AB प्लस बेटा CD मिले और बेटा आपके पास जो अगला कंपाउंड हो वो बेटा आपके पास हो AD प्लस CD। अगर बेटा ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर बेटा ये कंपाउंड हो कि अगर A हमेशा D के साथ मिले और बेटा C हमेशा B के साथ मिले तो उसके अंदर बेटा आप लोग ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो ये बेटा आपके पास एप्लीकेशन है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। इसके अंदर बेटा हमने ये पढ़ा कि हमेशा थर्मोडायनामिकली वो चीज स्टेबल होगी जो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से मिले हार्ड एसिड हार्ड बेस से मिले। उसकी एग्जांपल बेटा थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ के वाले से बेटा कि जो हैलोजन एसिड होते हैं HF है
HCl है, HBr है, HI है बेटा, उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से जो स्ट्रेंथ बेटा डिपेंड करती है कि अगर दो चीजें सॉफ्ट है, H पॉजिटिव आयन अगर HF के साथ मिलेगा तो ये F नेगेटिव जो है बेटा वो हार्ड बेस है, उसके साथ बेटा वो कंबाइन होगा तो सही, लेकिन बेटा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हमेशा कम होगी। कैटालिटिकल पॉइजनिंग बेटा समटाइम ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है बेटा वो सॉफ्ट होता है और बेटा उसके अंदर रिएक्टेंट्स भी सॉफ्ट हो या इम्प्योरिटी सॉफ्ट हो, अगर बेटा वो उसके साथ मिल जाए तो बेटा क्या होता है, पॉइजनस क्रिएट हो सकती है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर कैटलिस्ट सॉफ्ट है तो बेटा हम उसके अंदर हार्ड बेस डाल देते हैं, क्योंकि बेटा उससे मिलकर बनने वाला कंपाउंड कभी भी बेस स्टेबल नहीं हो सकता। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन बेटा, आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर होगी या फिर राइट साइड पर बेटा होगी, तो वो भी बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसी कैरेक्टर को देखते हैं कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस है या फिर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है। सिम्बियोसिस बेटा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हवाले से होता है कि हार्ड एसिड जो है बेटा वो हार्ड बेस के साथ उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा जिसके अंदर हार्ड बेस मौजूद। चॉइस ऑफ कैटलिस्ट बेटा, कैटलिस्ट की चॉइस कर सकते हैं कि सॉफ्ट कैटलिस्ट यूज करना है या बेटा हार्ड, ये बेटा डिपेंड करता है कि आप लोग रिएक्टर्स कौन से यूज करें, सॉफ्ट वाले यूज करें या फिर हार्ड वाले। जो चीज बेटा प्रेफरेंस के हवाले से बेटा होगी उसके हवाले से बेटा आप लोगों ने इसको यूज करना है। तो ये बेटा हमारे पास है शहाब कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अक्सर बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, या व्हाट इज शहाब कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और उसके बाद बेटा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा 6-7, और इसकी जो बेटा इंपॉर्टेंट 3 एप्लीकेशन है बेटा वो थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी के हवाले से और दूसरा बेटा रिलेटिवली एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, अक्सर बेटा ये लॉन्ग के अंदर आ जाती है। तो ये बेटा जो इंशाल्लाह हमारे बेटा ये कांसेप्ट ऑफ एसिड और बेस के हवाले से बेटा जो बी थ्योरी इसकी बेटा कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर या बाकी मतलब जो भी टॉपिक होगा। तो बाकी बेटा हम लोग के पेपर बहुत हमारे तकरीबन 3 या 4 बच्चों के बेटा पेपर अभी तक आए हैं। तो पेपर्स को बेटा आप लोग लाजमी ईमानदारी से बेटा करके आप लोग बेटा ऑफिस को जरूर पहुंचाएं। कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा जिन बच्चों को वॉइस नजर मतलब वॉइस नहीं सुनाई देती बेटा उनका और कोई भी इशू नहीं होता, उनका जस्ट बेटा यही इशू होता है कि उनका या तो बेटा नेटवर्क का इशू हो सकता है, बेटा नेट आप लोगों का स्लो हो, बाकी बेटा कोई ऐसी बात नहीं।